हेलो बच्चों, मैं एपी से फिर योगफल पर आधारित दो क्वेश्चन लेकर आ गया है। ये भी एपीए चैप्टर से है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर 27 की तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक की परीक्षा 2027 में देना है, तो इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर करके जाइए। मैं हर दिन लैब आकर के भी और आप लोगों को ये वीडियो जैसे हम ये दोनों क्वेश्चन अभी बता रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। और अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा और इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो कह रहा है इस तरह से 3 + 11 + 19 इस तरह से एपी को 67 तक जोड़ा गया। इसका अंतिम 67, तो इसका पूछ रहा है योगफल क्या होगा। तो कैसे ही निकालेंगे योगफल पर आधारित एपी का एगो एनवा पद का फार्मूला। दो ही गो क्वेश्चन तो पूछता है। एगो ए एन बराबर से क्वेश्चन पूछता है कि a + n-1 × d इस फार्मूला का यूज कैसे करना है, इस पर एक क्वेश्चन आता है। एगो योगफल पर आधारित यानी एस एन बराबर फार्मूला होता है। याद रखिए ये फार्मूला n/2 × 2a + n-1 × d ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला में क्या है, इसी को जब कैलकुलेट कीजिएगा ना तो क्या कीजिएगा, इसी का ये भी फार्मूला एस एन बराबर ये भी होता है n/a + इसी को जब ये हम तोड़ेंगे तो एक फार्मूला ये निकल जाता है ए एन, या इसी को एल बराबर आप एस एन के जगह पे n/2 a + an भी रख सकते हैं या एल भी रख सकते हैं। तो बच्चों हम अगर हमें एल ए एन या एन दिया रहे एल दिया रहेगा तो हम स्वाभाविक हम डी क्यों निकाले, हम डायरेक्ट ए और एल से निकाल लेंगे। तो दोनों फार्मूला से ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये जो दोनों सवाल देखते हैं इस फार्मूला से भी बनाया जा सकता है और ये फार्मूला से भी बनाया जा सकता है। तो सबसे आसान मेथड है इस फार्मूला से बनाना, तो हम इसी फार्मूला से आप लोगों को बनाने का बता रहे हैं। और अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए तो सॉल्यूशन बच्चों, ए बराबर कितना देख रहे हैं, यानी इसका पहला पद क्या दे दिया 3। वैसे तो डी निकाल सकते हैं लेकिन हमें आवश्यकता नहीं है। एल बराबर दे दिया कितना 67, यानी इसका अंतिम पद कितना दे दिया है 67। आओ वेरी गुड बच्चों, जरूरत पड़ेगी हमें एन तो चाहिए ना, एन चाहिए, एन हमें तो निकालना पड़ेगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहले एन निकाल लेंगे और डी बराबर आवश्यकता पड़ेगी। डी बराबर कितना हो जाएगा, 11 में से 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 8। एल दे दिया कितना 67। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, एन निकाल लीजिए, इसके बाद जाके एस एन निकाल लीजिएगा। एन निकालिए, पहले एन कैसे निकालेंगे, चूँकि एल बराबर फार्मूला होता है a + n-1 × d। ये फार्मूला लगाएंगे, एल बराबर ये फार्मूला होता है, इसी को ही जब अंतिम पद दे दिया रहता है तो इसको एल भी कहते हैं। एल बराबर या ए एन बराबर क्या होता है, यही होता है। अरे समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। एल का मान क्या हो जाएगा 67, लीजिए 67 हो गया। ए का मान कितना 3 + एन के जगह पे कितना रखेंगे, है ही नहीं दिया हुआ, वही तो निकालना हमें। डी के जगह पे कितना रख लेते 8, तो ये हो जाएगा 67 में से 3 घटाएंगे, 8 को इधर ले आते बट्टा में 8 बराबर क्या हो जाएगा n-1। ये हो जाता कितना, जब 67 में से 3 घटाते तो 64 हो जाता बट्टा 8 बराबर क्या हो गया n-1। ये 8 से जाता कितना बार में 8 × 8 = 64। तो बच्चों क्या हो जाता, ये हो जाता 8 बराबर क्या हो जाता n-1। तो इस तरह से क्या हो जाता 8 + 1 बराबर क्या हो जाता n। तो हो जाएगा कितना 9 बराबर कितना है n। ये याद रखिएगा। तो एपी में यानी इस तरह से 3, 11, 19 इस तरह से बढ़ रहा है 67 तक। तो इसमें कितने पद है, 9 पद है। तो 9 पदों का योग निकालना है। इधर भी लेना चाहते हैं तो लीजिए, पहले से बराबर हो तो इधर या का सिंबल ले लेते हैं, इसको अंग्रेजी में और बोलते हैं, और का सिंबल ले लेना, बढ़िया है क्योंकि अच्छा लगता है। अब हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, अब हमें योग निकालना है, योगफल निकालना है। तो योगफल का फार्मूला हम बता दिए, ये भी लगा सकते हो या सबसे आसान है कि ये इनके साथ चलो। इसीलिए योग बराबर एस एन बराबर n/2 × a + अंतिम पद दे दिया था, हम यहाँ पे एल लिख लेते हैं। ये आपके बुक में भी ये फार्मूला दिया हुआ है। चलिए एन का मान 9/2, एक जगह पे क्या रख लेते हैं 3, और एल का मान कितना है 67 है। तो इस तरह से 9/2 तो ये कटेगा नहीं, जोड़ेंगे तो कितना 70, 2 से कटेगा कितना बार में 35 बार में, 35 का गुना 9 से कर लीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे भी लकीर खींच देते, इनके बाद ये होता, फिर ये होता, फिर ये होता, तो हो जाता कितना
9 पंचे 45, हासिल 4 हुआ, 9 तिया 27 और 4 कितना हो गया 31, यानी 9 3 से 15 हुआ बच्चों। इसका आंसर क्या होगा कि इस एपी का 3 11 19 इस तरह से बढ़ रहा है, तो इनका योगफल कितना होगा 315। बताइए समझ में आ गया हो तो ये क्वेश्चन खुद से ही पॉज करके बना सकते हैं। चलिए मैं ही बना देता हूँ क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है ये 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है और ये सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। तो अभी हम हाल फिलहाल वाले क्वेश्चन करवा रहे हैं और ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। संग नंबर भले ही चेंज कर दिया हो, लेकिन ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में किए हुए हैं। हम एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन शाम में लैब आकर के हर दिन पढ़ाते हैं। और सही बच्चे अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो ज़रूर जुड़ जाइए। शाम को 7:30 बजे हम रेगुलर मिल जाएंगे आप लोगों को लैब। चलिए फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे a बराबर कितना दे दिया -5, d कितना है तो -8 में से -5 घटाएंगे तो +5 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। चलिए वेरी गुड। l बराबर कितना दे दिया, l बराबर दे दिया -230। हमें निकालना है क्या योग, यानी SN निकालना है। वो भी कितना पदों का योग है ये चीज़ नहीं निकालना दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहला ये काम करना है कि n बराबर पता करना है कि ये इस तरह से अगर AP बढ़ रहा है -5, -8, -11 इस तरह से बढ़ रहा है तो इसमें कितने पद होंगे, आखिर पद कितने होंगे। तो इनको हम कैसे निकालेंगे, इस फार्मूला से। चूँकि हम जानते हैं L बराबर होता है A + n-1 × d, ये फार्मूला लगाएंगे बच्चों। L का मान हम रख देंगे -230 बराबर a के जगह -5, फिर n-1 गुने d के जगह कितना -3। बोलिए पहले से बराबर चल रहा है तो और का सिंबल लगाइए, -230 ये इधर आ गया तब +5 बराबर क्या हो गया n-1 गुने -3 हो जाएगा कितना -225। अब 5 को इधर -3 को इधर लेकर आएगा ना तो बट्टा में आ जाएगा -3 बराबर क्या हो जाएगा n-1। माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटोगे बच्चों 3 7 21, 3 5 15 कितना आया 75 आया। कितना आया 75। तो इस तरह से 75 बराबर n-1 तो हो जाएगा 75, 1 इधर आ जाएगा तब +1 बराबर क्या हो जाएगा n, यानी 76 बराबर बच्चों क्या हो गया n। ये सवाल हुआ, n बराबर निकल गया 76। अब हमें क्या करना है, अब हमें SN बराबर फार्मूला लगाना है। और SN बराबर हम लोग यही फार्मूला जब L दिया हो तो डायरेक्ट क्या लगा दीजिए, SN बराबर n/2 इंटू 2 है नहीं A + L। आपकी मर्जी है कि 2A + n-1 इंटू d से बनाइए ना भाई। अरे ये क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों को ये सूत्र पता है कि नहीं, L बराबर यूज़ कर रहा है कि नहीं, तो आपको यही सूत्र के साथ जाइएगा ना बच्चों। तो यही सूत्र लगाएंगे। n के जगह पे क्या रख देंगे 76/2। a का मान कितना है देख लीजिए, a का मान कितना है -5 है कि नहीं, -5 है, -5 प्लस L की जगह कितना रखेंगे, L की जगह पे रखेंगे -230 रखेंगे तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा -230। हम एक स्टेप हटा ही देते, हो गया 2 से काटोगे नहीं इसको तो 2 तिया 6 2 8 16, 38 दूना कट गया, 2 तिया 6 2 8 16 सही काटे कि नहीं, बिल्कुल सही काटे। चलिए इसको गुना कर दीजिए तो -230 में -5 जोड़ेंगे तो -235, बस 8 से गुना कर लोगे बच्चों ना तो वही आंसर आ जाएगा। जगह है तो मैं कहीं गुना कर लेता हूँ, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। 235 में गुना 38 से, 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 3 24 और 4 हो जाएगा 28, 2 8 दूरी 16 2 18, 3 पंचे 15, 3 तिया 9 1 10, 3 दूनी 6 1 7। तो इस तरह से 0 8 5 13, ये कितना हो गया 8 1 कितना हो गया 9 और ये हो गया कितना 8, 89 30 बच्चों कितना आया 89 30 माइनस में 89 30 आया। तो देख लीजिए आंसर मिला लीजिए, यही आंसर
आया होगा। और इस क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन फिर ज़रूर करके जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसके चैनल के साथ जुड़ जाइए। यानी इस चैनल के साथ क्या जुड़ना है, आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसी तरह का और वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा बच्चों। अगर यहाँ तक देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।